Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स क्लास 9 फिज़िक्स में आज हमारा लेक्चर जो है वो है लेक्चर नंबर 5 और आपकी बुक के अकॉर्डिंग आज के लेक्चर का जो हमारा टाइटल है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आपकी बुक में जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी से डायरेक्टली स्टार्ट लिया गया है, लेकिन बेटा हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आप लोगों को क्वांटिटी समझाऊंगा कि क्वांटिटी होती क्या है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी टाइप्स समझाऊंगा। क्वांटिटी हमारे पास असल में दो तरह की होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स को, जो कि है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके एंड में फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स को, यूनिट को मैं डिफाइन कराऊंगा और उसके बाद जो यूनिट्स के टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहली हेडिंग लगा ले क्वांटिटी। क्वांटिटी से हम स्टार्ट लेते हैं कि क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है। तो क्वांटिटी का असल में मतलब होता है किसी चीज़ का मकदार। किसी चीज़ की मकदार को असल में हम क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ दैट अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मकदार, अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी, इज कॉल्ड क्वांटिटी। क्लियर है? अभी हमारे पास जो है दो तरह की क्वांटिटीज़ हम देख सकते हैं। कौन कौन सी? एक क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया मास, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया लेंथ, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया स्पीड, एक्सेलरेशन। और दूसरा टाइप जो हमारे पास है वो इस तरह से होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनकी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है लेट्स सपोज मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे 5 किलोग्राम की भूख लगी है? इस तरह से तो हम नहीं कहते ना। अगर लेट्स सपोज मुझे अभी प्यास लगी है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे 5 लीटर की प्यास लगी है? इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ है उसको फिर हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले टाइप्स, हेडिंग लगा ले बेटा टाइप्स। तो इसके साथ में लेके ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी या क्वांटिटीज़ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इनके हमारे पास दो टाइप्स जो है वो हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटीज़ कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इनके हमारे पास दो अक़साम हो सकते हैं। अच्छा कौन कौन से हैं? तो एक को हम कहते हैं बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा फिज़िकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डिफिनीशन लेके दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, जिनको मेजर किया जा सकता हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। अच्छा इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया इनकी एग्जांपल्स कि ये हमारे पास लेंथ हो सकता है, ठीक है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल टाइम हो सकता है, स्पीड हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। ये सारी जो है हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स है, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा सेकंड जो है वो हमारे पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसे क्वांटिटीज़ को बेटा हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। अच्छा इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? तो इनकी जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास, लेट्स से मैं लिख देता हूँ हंगर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। लेट्स से मैं लिख देता हूँ लव, तो लव को हम मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हेट,
तो ये सारे जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये सारे हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा इनको हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो बेटा फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में हमारा वास्ता जो है वो मेजरमेंट के साथ पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी भी लव या हेट या हंगर वगैरह के बारे में फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमारा वास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ ही होगा। अच्छा, अभी इसके बाद मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि फिजिक्स में तो हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, PQ का मतलब है बेटा आप लोगों ने पूरा लिखना है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिर हमारे पास जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहले इनके नेम्स लेके फिर हम दोनों को डिफाइन करेंगे। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा जो हमारे पास है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर है? अभी बेस का क्या मतलब है और डिराइव का क्या मतलब है? तो बेटा बेस का मतलब होता है जो कि दूसरे क्वांटिटी से डिराइव ना हुआ हो, ऐसे क्वांटिटीज़ जो कि दूसरे क्वांटिटी से ना बना हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को बेटा हम कहेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, एक दूसरा डिफिनीशन जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना, वो हमारे पास इस तरह से है दैट द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस। ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जिसके टर्म्स में हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हेडिंग लिख के बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। एक तो हम ये कहते हैं कि जिनको हम डिराइव ना, जो दूसरे क्वांटिटी से डिराइव ना हुए हो, तो लेके दोज क्वांटिटीज़ which are not derived from other quantities, जो कि दूसरे क्वांटिटी से क्या हो, डिराइव ना हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को बेटा हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड जो डिफिनीशन अभी मैंने आप लोगों को समझाया, इसको भी ज़रा देखिए। The minimum number of quantities in terms of which other quantities can be expressed। पहले मैं डिफिनीशन लिखवाता हूँ फिर मैं आप लोगों को मजीद इस पर समझाता हूँ। सो लिखिए the minimum number of quantities in terms of which other quantities कैन बी एक्सप्रेस। अभी इसका क्या मतलब हुआ, तो ज़रा देखिए यहाँ पर साइड में मैं आपको समझाता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, जिस तरह से हमारे पास है लेंथ है लेट सपोज, ठीक है, तो अगर लेंथ को मैं दूसरे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़, एक लेंथ और दूसरा लेंथ, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके टर्म्स में हम और क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सके, तो इन क्वांटिटीज़ को बेटा हम कहेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। इनके टर्म्स में हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इनकी तादाद जो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की, यहाँ पर मैंने लिखा भी है द मिनिमम नंबर, तो इनकी तादाद बेटा हमारे पास 7 है। दे आर 7 इन नंबर, इनकी तादाद कितनी है, 7 है। इनकी एग्जांपल्स तो बेटा आप लोगों की बुक में एक टेबल दिया हुआ है जो कि आप लोगों ने लाजमी से याद करना है। मैं 2-3 एग्जांपल्स आप लोगों को लिखवाता हूँ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की। इसमें हमारे पास आते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। 7 क्वांटिटीज़ हमारे पास है जिनको हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर? अच्छा, दूसरा जो हमारे पास इसका ग्रुप है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ज़रा देखिए
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वांटिटीज़ जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव हुए हो। किस तरह से? बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाई तो उसी को ज़रा देखें। जब हम लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैंने आपको बताया कि ये लेंथ और लेंथ इनकी टर्म्स में चूंकि हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसको हम कहेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो इसकी रिजल्ट में नई क्वांटिटी बनी है उस नई क्वांटिटी को बेटा हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर लेके दोज फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, आपने पूरा लिखना है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज। किस तरह से? बाय मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की रिजल्ट में नई क्वांटिटीज बनते हैं बेस से। तो बेटा ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होगी? तो इनकी एग्जांपल्स, एक तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया, ये भी सही है। इसके अलावा हमारे पास है वॉल्यूम, इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ये सारी जो क्वांटिटीज़ है ये हमारे पास क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अभी शायद आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद तो हमारे पास 7 है, तो फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी होगी? तो बेटा याद रखिए इनकी तादाद जो है वो हमारे पास अनलिमिटेड है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ है डिराइव्ड की शक्ल में और भी क्वांटिटीज़ जो है वो बनते जा रहे हैं। तो इनकी तादाद हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो जल्दी से ले ले, फिर मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास हो गई क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया। उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हमने कैटेगराइज किया। उसके बाद जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अभी हम बढ़ते हैं यूनिट की तरफ कि यूनिट हमारे पास क्या होता है, क्योंकि आपके बुक में इसके बाद जो टॉपिक्स है वो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम यूनिट को अंडरस्टैंड करेंगे कि यूनिट होता क्या है, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे टाइप्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पर लेके हेडिंग लगा ली यूनिट। अगर यूनिट की मैं एक सिंपल डिफिनीशन आप लोगों को करवाऊँ तो वो ये होगा कि द स्टैंडर्ड या द स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट। क्या मतलब हुआ? जब आप लोग बेटा मेजरमेंट करते हो मास की तो आप लोग क्या करते हो? लेट सपोज शुगर को आप लोगों ने मेजर करना हो, 1 किलोग्राम शुगर आप लोगों ने लेनी है, तो दुकानदार क्या करता है? वो एक साइड में किलोग्राम का स्टोन रखता है और दूसरे साइड में वो क्या करता है? शुगर को डालता है। तो यहाँ पर जो है हम असल में किलोग्राम के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये जो शुगर है ये किलोग्राम की निस्बत में कम है, ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो ये जो किलोग्राम का स्टोन है ये असल में एक स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको बेटा हम कहते हैं यूनिट। तो डिफिनीशन लेके द स्टैंडर्ड या द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये भी असल में क्वांटिटी होती है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which things are compared, जिसके साथ हम चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कहेंगे यूनिट। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज़ बहुत ज़रूरी आप लोगों ने समझनी है कि यूनिट जो होगा बेटा वो लाजमी तौर पर इनवेरिएंट होगा। क्या होगा? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है जिसमें चेंजेस ना आते हो, तो ऐसी चीज़ को बेटा हम कहते हैं इनवेरिएंट। तो लेके द यूनिट मस्ट बी इनवेरिएंट, द यूनिट मस्ट बी इनवेरिएंट, जिसमें चेंजेस ना आते हो। ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ इनवेरिएंट का? एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यूनिट को इनवेरिएंट क्यों होना चाहिए, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं सपोज करूँ कि आप लोगों का जो हार्ट बीट है वो हमारे पास टाइम का हो गया यूनिट। अगर आप लोगों की
3 हार्ट बीट, या चलिए मैं कह देता हूँ 5 हार्ट बीट्स जब कंप्लीट होते हैं तो वो ड्यूरेशन 1 सेकंड कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, अभी जब आप लोग नॉर्मल हालत में बैठे हो तो आपकी हार्ट बीट भी हमारे पास नॉर्मल होगी, तो जब ये 5 कंप्लीट होंगे तो ये हमारे पास 1 सेकंड कहलाएगा। अभी अगर मैं इस तरह करूं बेटा कि आपके पीछे मैं कुत्ते दौड़ाऊं तो फिर क्या होगा? आपकी हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी ना। तो फिर जब आप लोगों के 5 हार्ट बीट कंप्लीट होंगे तो वो ड्यूरेशन तो बहुत कम होगा। और मैंने क्या कहा हुआ है? मैंने कहा हुआ है कि जब भी आपके 5 हार्ट बीट कंप्लीट होंगे तो वो 1 सेकंड कहलाएगा। तो इसमें तो वेरिएशन आ गया। 1 सेकंड को तो जो है वो ड्यूरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेटा याद रखिए, जो भी हम यूनिट एज्यूम करते हैं, जो भी हम स्टैंडर्ड एज्यूम करते हैं, वो हमारे पास इनवेरिएंट होगा, उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं आने चाहिए। क्लियर है? तो इसको बेटा हम कहते हैं इनवेरिएंट, कि मौसमी हालात की वजह से या कुछ और ऐसे हालात की वजह से उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, अभी याद रखिए, यूनिट जो है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का हो सकता है। याद रखिए, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का जो है बेटा वो यूनिट नहीं हो सकता। अभी आप पूछोगे कि क्यों नहीं होता? तो बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो अगर किसी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते तो उसका यूनिट कहाँ से आएगा? ठीक है, मेजर करने में क्या होता है, हम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसकी यूनिट के साथ। तो जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते उसका यूनिट कहाँ से आएगा? तो याद रखिए, यूनिट की जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, वो भी हमारे पास सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी का तो हमारे पास यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के हो सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ असल में 2 तरह के होते हैं, तो यूनिट्स भी 2 तरह के होंगे। तो यहाँ पर लेके एक हमारे पास होते हैं बेस यूनिट्स, और सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है? अच्छा, अभी बेस यूनिट्स कौन से होंगे? तो बेटा याद रखिए, बेस यूनिट्स, अगर फर्स्ट डिफिनीशन में सिंपल सा करवाऊँ तो वो हमारे पास ये होगा कि जितनी भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके जो यूनिट्स बनते हैं वो असल में कहलाएंगे क्या? बेस यूनिट्स। तो अगर मैं डिफिनीशन लिखूँ, द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। क्लियर है? ओके, अगर सेकंड डिफिनीशन में लिखूं तो बेटा याद करें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैंने एक डिफिनीशन आप लोगों को करवाया था, शायद यहाँ पर लिखा होगा, हाँ ये बिल्कुल, दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो मैं इस तरह कह सकता हूँ दैट दोज यूनिट्स, क्वांटिटीज़ की जगह यूनिट्स, दोज यूनिट्स विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। तो लेके those units which are not derived from other units, ऐसी यूनिट्स बेटा जो कि अदर यूनिट से डिराइव ना हो, तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स कहेंगे। अगर थर्ड डिफिनीशन की हम बात करें तो इस वाले को जरा देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच अदर यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस। और ये डिफिनेशन अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स in terms of which other units can be expressed, जिनके टर्म्स में हम अदर यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? तो बेटा जरा देखिए, हमारे पास एक यूनिट है, लेट्स से मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया का यूनिट है। तो जरा देखिए, ये मीटर स्क्वायर असल में किससे निकला है? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स है जिनके टर्म्स में हम एक नई यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ न्यूटन, तो इंशाल्लाह आप लोग आगे जाके पढ़ोगे 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये असल में ऐसी यूनिट्स है जिनके टर्म्स में मैंने यहाँ पर एक नया यूनिट बनाया हुआ है। तो ये वाले जो यूनिट्स है बेटा, इनको हम कहेंगे बेस यूनिट्स, और जो इसके रिजल्ट में बने हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि इसके बाद अभी हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, याद रखिए, बेस यूनिट्स की तादाद, तो अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है तो हर एक क्वांटिटी का एक एक यूनिट होगा, तो इनकी तादाद भी हमारे पास 7 होगी। तो लिख के दे आर
7 इन नंबर। इनकी तादाद कितनी है? दे आर 7 इन नंबर। अभी इनकी एग्जाम्पल्स क्या है? तो हेडिंग लगा ले एग्जाम्पल्स। बेटा याद रखिए इनकी एग्जाम्पल्स, लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट हमारे पास मीटर है। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी दी मास, उसका यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम। इसी तरह से सेकंड एम्पेयर एटसेट्रा, ये सारे जो है ये हमारे पास बेस यूनिट्स की एग्जाम्पल्स हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि टेबल आप लोगों ने याद करना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहली डिफिनीशन अगर मैं कहूँ द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, तो सही होगा ना। तो लेके द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ये वाला भी सही है। जरा इस वाली डिफिनीशन को देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मैंने लिखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ डिराइव्ड यूनिट्स के लिए। तो किस तरह लिखूंगा? दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिजिकल क्वांटिटी की जगह हम यूनिट लिखेंगे। तो डिफिनीशन लिखे, those units which are derived from base units by multiplication and division, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उसके ज़रिए से ये बने हो। अच्छा, इनकी तादाद, तो जिस तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद जो है वो इनफाइनाइट है, इसी तरह से हमारे पास यूनिट्स की भी है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स क्या होगी? तो बेटा याद रखिए, एक हमारे पास है मीटर स्क्वायर जो कि मीटर मल्टीप्लाई मीटर से बना है। इसी तरह से मीटर क्यूब एक हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह से मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। मैंने आप लोगों से अभी कहा कि डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास ऐसी यूनिट्स होते हैं जो कि बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बने होते हैं। तो ज़रा देखिए, मीटर स्क्वायर असल में मीटर मल्टीप्लाई मीटर है। इसी तरह से मीटर क्यूब मीटर मल्टीप्लाई मीटर। मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड की यूनिट है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बने होते हैं, एटसेट्रा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इसको समझा भी होगा। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।